हर पांडव के साथ कितने दिन रहती थी द्रौपदी, कैसे पत्नी के रूप में बांटा। जब द्रौपदी की शादी 5 पांडव भाइयों से हुई तो एक नियम भी बनाया गया कि विवाह के बाद वह उनके साथ कैसे रहेगी। निर्जता की इस नियम का हर पांडव भाई ने कड़ाई से पालन किया। हालांकि एक बार अर्जुन ने इसका उल्लंघन किया तो खुद को ही 12 साल के निवास की सजा दे दी। तो क्या आपको मालूम है कि द्रौपदी पत्नी के तौर पर हर भाई के साथ कितने समय तक रही। महाभारत में इस घटना का उल्लेख किया गया है कि जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी तो अर्जुन ने अनजाने में उनके कक्ष में प्रवेश कर लिया। इस घटना ने पांडवों के बीच स्थापित नियम और उनकी आपसी मर्यादा का परीक्षण किया। जब द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी तो तय हुआ कि द्रौपदी एक समय में केवल एक पांडव के साथ रहेगी। इसी समय 5 पांडव भाइयों और द्रौपदी के बीच एक नियम बनाया गया कि इसके अनुसार जो पांडव उस अवधि में द्रौपदी के साथ होंगे उस समय अन्य पांडव उनके निजी स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि कोई अनजाने में ऐसा करता तो उसे आत्मनिर्वात वनवास जाना पड़ेगा। द्रौपदी ने हर पांडव भाई के साथ पत्नी के तौर पर कितने दिन रहना शुरू किया, ये हम आपको आगे बताएंगे। केवल एक बार कैसे टूटा ये नियम, पहले ये जान लीजिए कि एक बार कैसे ये व्यवस्था टूट गई और तब क्या हुआ। एक दिन अर्जुन को अपने धनुष और तीर की जरूरत पड़ी। ये युधिष्ठिर कक्ष में रखे थे। तब युधिष्ठिर और द्रौपदी अपने निजी कक्ष में अकेले। अर्जुन ने तब द्रौपदी और युधिष्ठिर की निजता को तोड़ा। अर्जुन को पता था कि नियम के अनुसार उन्हें कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने नियम तोड़कर कक्ष में प्रवेश किया। अर्जुन ने स्वीकार किया कि उन्होंने नियम तोड़ा है, भले ही उनकी मंशा सही थी। नियम के अनुसार उन्हें 12 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ा। ये निर्णय स्वयं अर्जुन ने लिया, क्योंकि पांडवों के बीच आपसी मर्यादा और धर्म का पालन सबसे ऊपर था। हर पांडव के साथ कितने समय रहते थे, अब आइए जानते कि द्रौपदी ने हर पांडव भाई के साथ पत्नी के तौर पर रहने का समय किस तरह बांधा हुआ था। महाभारत के कुछ संस्कारों और विभिन्न व्याख्याओं में ये कहा गया कि द्रौपदी के साथ प्रत्येक पांडव के रहने की अवधि 2 महीने और 12 दिन 72 दिन थी। इससे पूरे वर्ष 5 पांडव के साथ द्रौपदी का 3 से 7 दिनों का चक्र पूरा हो जाता था। हालांकि दक्षिण भारतीय और भारतीय संस्कारों में इस अवधि में अंतर है। दक्षिण भारतीय महाभारत के संस्कार और उससे जुड़ी कहानियों में कहा गया कि द्रौपदी हर पांडव के साथ 1-1 साल के लिए रही। जब द्रौपदी किसी एक पांडव के साथ रहती थी तब दूसरे पांडव भाई के साथ उसका आचरण बहुत संतुलित, मर्यादित, स्नेहमय और सम्मानपूर्ण होता था। तब वो दूसरे पांडव पर कोई अधिकार नहीं जताती, न ही उनके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करती थी। उसका व्यवहार कभी दूसरे पांडव के प्रति भेदभावपूर्ण नहीं होता था। द्रौपदी एक समझदार और बुद्धिमान महिला थी। जब पांडव किसी कठिनाई या संकट में होते थे तो वह सभी को एक समान सलाह और प्रेरणा देती थी। वनवास के समय भी द्रौपदी ने सभी पांडवों को समान भाव से देखा और उनका ख्याल रखा। 5 पांडव भाई के साथ द्रौपदी के कितने पुत्र। महाभारत में द्रौपदी के 5 पांडव भाई से 5 पुत्र हुए, जिन्हें उप पांडव कहा जाता। पांचों ने महाभारत युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिर अश्वत्थामा के हाथों धोखे से मर गए। जब रात में अश्वत्थामा ने पांडव के कैंप में घुसकर सोते समय उनकी हत्या कर दी। आप जानते कि किस पांडव भाई से द्रौपदी के कौन सा पुत्र